नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे इस समय जो प्रशासनिक हलकों में सबसे गर्म खबर है, वह खबर यह है कि कौन होगा प्रदेश का नया मुख्य सचिव। प्रदेश का नया मुख्य सचिव कौन होगा, या तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तय करना है। लेकिन प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं हैं, वो तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जो हमारी अंदर की खबर है वह यह है कि वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन को 6 माह की सेवा वृद्धि मिलेगी। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, बताते हैं क्या पूरा मामला। अनुराग जैन केंद्र सरकार से की प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद पिछले साल अक्टूबर में 3 अक्टूबर को प्रदेश की कमान संभाली थी। उसके बाद लगातार वो प्रदेश में काम कर रहे हैं। 31 अगस्त को उनकी सेवानिवृत्ति है। इस कारण हर व्यक्ति के, हर आदमी के, प्रशासनिक हलकों से लेकर सब में चर्चा है कि प्रशासन का नया मुखिया कौन होगा, मतलब प्रदेश का नया मुख्य सचिव कौन होगा। या जो चर्चा हमारी अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि लगभग ये तय हो चुका है कि अनुराग जैन को 6 माह की सेवा वृत्ति मिलेगी। उसके पीछे तर्क लोग दे रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन पिछले जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों में मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के बीच जिस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, काम में तेजी। आप देखिए, किसी भी प्रदेश के विकास के 2 ही मुख्य ध्रुव होते हैं, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव। जितने दोनों तेज़ी से काम करेंगे, एक दूसरे से सामंजस्य बना के काम करेंगे, प्रदेश का विकास का जो पहिया उतनी तेज़ी से घूमेगा। इस कारण जो दोनों के बीच सामंजस्य की तरह तरह चर्चाएँ होती रहती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों के काम करने के जो तरीके हैं सब एक। और देखिए, जो मुख्य सचिव होता है, मुख्यमंत्री का वास्तव में कैबिनेट का सचिव होता है, तो सब कुछ जो मुख्यमंत्री के निर्देश होते हैं उनके क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी मुख्य सचिव की होती है। और वह भी, क्योंकि अनुराग जैन काफ़ी वरिष्ठ हैं, सुलझे हुए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया है, केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं। साथ ही यहाँ भी जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके प्रमुख सचिव रहे हैं। प्रदेश के वित्त विभाग की भी कमान संभाल चुके हैं, तो उनको एक एक चीज़ की जानकारी है प्रदेश के बारे में। और क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं, इस कारण प्रदेश की हर हालत से परिचित हैं और उन्होंने पिछले 10 महीने में काम भी किया है। इसलिए जो संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है कि अनुराग जैन को 6 माह की सेवा वृद्धि मिलेगी। यदि किसी कारणवश अनुराग जैन को सेवा वृद्धि नहीं मिलती या उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाती है, उनके कई पदों की बात चल रही, हो सकता है सरकार उनको नई जिम्मेदारी दे, तब ऐसी स्थिति में प्रदेश का मुख्य सचिव कौन होगा, यह एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब शायद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा किसी के पास नहीं है। लेकिन जो प्रशासनिक हलकों में चर्चा है इस बात की है कि अगर अनुराग जैन को 6 माह की सेवा वृद्धि नहीं मिलती, तब मुख्य सचिव के लिए डॉक्टर राजेश राजौरा, जो कि प्रदेश में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन तथा नर्मदा घाटी विकास हैं, उसके अलावा केंद्र में प्रतिनियुक्त पर पदस्थ 1990 बैच की ही श्रीमती अलका उपाध्याय तथा 1991 बैच के मनोज गोविल तथा 1991 बैच के मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल के नाम की चर्चा है। ये चर्चा के नाम तब आएंगे जब मुख्य सचिव को सेवा वृद्धि नहीं मिलेगी। अब देखना यह है कि समय ही बहुत कम बचा है। हालांकि रिटायरमेंट 31 अगस्त को है, लेकिन चूँकि 2 दिन लगातार छुट्टी है, मतलब शनिवार रविवार की, जो कुछ भी फैसला होना है 29 अगस्त को ही होना है। अब देखिए 29 अगस्त तक क्या फैसला होता है कि प्रदेश के प्रशासन का नया मुखिया कौन होता है, या तो इन्हें सेवा वृद्धि मिलेगी या नया कोई और मुखिया आता है। इसके साथ ही एक जो बड़ी बात ये भी है कि मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह, अगस्त उनका रिटायरमेंट है। अगर चूँकि 2 दिन छुट्टी है तो 29 अगस्त को उनकी भी सेवानिवृत्त हो जाएगी। तो सरकार के लिए एक पद और खाली होगा, मतलब ये भी एक पद होगा कि आखिर गृह विभाग की कमान किसे सौंपी जाए। उसके लिए कई सारे नाम चर्चा में हैं। अंतिम फैसला फिर एक कहूँगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ही करना है।
यदि दोनों अधिकारी रिटायर होते हैं, मतलब कोई नया मुख्य सचिव बनता है और अपर मुख्य सचिव गृह जयंत कंसोटिया का रिटायरमेंट तो तय है, ऐसी ने मध्य प्रदेश के 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों, प्रमुख सचिव पंचायत व ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी तथा प्रमुख सचिव संस्कृति व पर्यटन शिवशेखर शुक्ला को पदोन्नति मिलेगी, मतलब दोनों अपर मुख्य सचिव बनेंगे। अब सवाल ये है कि अगर मुख्य सचिव को सेवा वृद्धि मिलती है तब क्या दोनों पदोन्नत होंगे, यह बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से चर्चा चल रही है क्या होगा, लेकिन अभी तक जो हुआ उसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। इकबाल सिंह बैस को जब 6-6 माह करके 2 बार सेवा वृद्धि मिली थी, तब ये परंपरा जरूर थी कि जो एक पद था वह नहीं माना गया था रिक्त, तब किसी अधिकारी को प्रमोशन नहीं मिला था। लेकिन उसके पीछे अगर जाएं, जब बसंत प्रताप सिंह प्रदेश के मुखिया थे, मतलब मुख्य सचिव बने थे और उनको 6 माह की सेवा वृद्धि मिली थी, उस समय उन्होंने खुद, चूँकि एक पद 6 महीने के लिए बढ़ाकर उन जिस अधिकारी का अवसर था उनको पदोन्नत देकर अपर मुख्य सचिव बनाया गया था। तो मैं तो यही कहूँगा कि 2 अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, चाहे मुख्य सचिव को सेवा वृद्धि भले ही मिल जाए, लेकिन पुरानी परंपरा का पालन करते हुए दोनों अधिकारियों को पदोन्नति मिलनी चाहिए। अब इस पर ही सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इसी कारण जो बार बार चर्चा हो रही प्रशासनिक फेरबदल, तो ये मुझे लगता है ये सब कुछ होगा, लेकिन जो उस मुख्य सचिव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है वो समाप्त होने के बाद ही होगा। अब इस पर सबकी निगाहें चर्चा है। साथ ही एक बात जो और आप देखिएगा क्या हो रहा है कि पदोन्नति को लेकर बहुत सारी जो खेल हो रहे थे, लगभग पदोन्नति का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। कोर्ट में भी सरकार लगातार तिथि बढ़ाने की मांग कर रही। अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के चक्कर में बहुत सारे तबादले लुके हुए थे। सभी विभागों से सूचियां भेजी गई थी जो कि मुख्यमंत्री सचिवालय में इसका रोक दी गई थी, जो समन्वय में उसका सबसे बड़ा कारण ये बताया गया था जल्दी पदोन्नत होने वाली है, रिक्त पद भर दिए जाएंगे, तो इस कारण अभी सब रोक दिया गया था। लेकिन पदोन्नत का मामला लंबित पड़ा हुआ है। इस कारण अब सरकार के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो जो बहुत सारी सूचियां जो पड़ी हुई हैं समन्वय के लिए गई थी उनको जारी की जाए समन्वय मुख्यमंत्री से अनुमोदन के बाद, ताकि रिक्त पदों की भरा जा सके। उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। आज आबकारी विभाग की एक ट्रांसफ़र सूची जारी हो रही है। अब उसके बाद और विभागों की भी हो सकता है सूचियाँ जारी हो जाए, जिसके सब पर निगाह लगी हुई है। ये एक प्रशासनिक फेरबदल के हुआ ये बात IAS अधिकारियों की। अब एक सबसे बड़ी बात IPS अधिकारियों को चल रहा है। आपने सुना होगा पहली बार हो रहा है कि कोई भी अधिकारी इस DIG पद पर पदोन्नत होने के बाद पिछले 8 माह से वही पद पर काम कर रहा। मध्य प्रदेश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि SP DIG तो बन गए हैं लेकिन काम SP का कर रहे हैं। इससे नीचे वाले अधिकारियों को भी लग रहा कि नहीं हमें भी मौका मिलता किसी जिले में जाने का, वो भी नहीं हो रहा था। आखिर ये सब क्यों? ये जो इससे क्या होता है, प्रशासनिक अराजकता लगातार बढ़ती है। अब धार SP मनोज कुमार सिंह, उनको 8 महीने हो गया DIG बने, वो खुद बेचारे सोच रहे हैं कि मुझे कहीं DIG बना दिया जाए, अभी SP का काम देख रहे हैं। इसी तरह विनीत जैन जो कि SP अशोकनगर हैं, उनके साथ भी यही हाल है। पदोन्नत के बाद राकेश कुमार सिंह हैं, जहाँ की एडिशनल SP पद पर लोग काम कर रहे हैं, वो DIG बन के उस पद पर काम कर रहे हैं। इससे अधिकारियों में एक कुंठा की भावना होती है। तो मैं कहूँगा प्रदेश के DGP महोदय को, कैलाश मकवाना जी को, कि ज़रा इस पर ध्यान दे कि आखिर जो इस तरह के पद हैं वो क्यों इस खाली नहीं हो रहे हैं, लोगों को अवसर नहीं मिल रहा है, और जो 8 माह से अधिक समय से प्रमोशन के बाद भी उनको जो पद चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आप देखिए पुलिस विभाग की कई अधिकारी ऐसे हैं कि जिनका कार्यकाल भी 4 साल हो चुका है। हम चाहे बात कर रहे हैं SP होशंगाबाद गुरकरण सिंह की, उनको भी लगभग 4 साल हो गए हैं एक ही ज़िले में। जनरली होता क्या 3 साल ज़्यादा कोई नहीं रहता एक ज़िले में। SP सतना की बात करें, उनका भी समय हो गया है। इस तरह बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनका समय भी 3 साल से ऊपर होगा। इस पर भी सबको विचार करना चाहिए। मुझे लगता है जो प्रशासनिक अराजकता को लेकर एक बात हो रही कि जो कई अधिकारियों का काम में मन नहीं लग रहा,
हमने पता किया इंदौर में डीसीपी हैं, उनके बैच के एक अधिकारी एसपी बन गए, बाकी जो जूनियर डीसीपी बने हैं उनका काम में मन नहीं लग रहा। सब लोग सोच रहे हैं कि कब हम ज़िले में एसपी बने और काम को, इस पर सबको ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रशासन के कामकाज में तेज़ी आए। मुझे लगता है कि जल्दी ही आप सबको खुशखबरी मिलेगी और ये जो बहुत दिनों से प्रशासन का कामकाज पड़ा है वो शायद इस महीने के अंत तक होगा और कई अधिकारी जो कि बहुत दिन से प्रमोशन हो गया, नई पोस्टिंग की पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी होगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों देखने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए और यदि आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।